हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में जीके जीएस का हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 5 जो टेस्ट सीरीज हमारा है वो कंटिन्यू कर चुके हैं, देख चुके हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 6 को। पार्ट 5 तक जिसने नहीं देखा है जाके पहले पार्ट 5 तक आप लोग वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट में जाके जनरल नॉलेज का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके का, ठीक है, वहां से भी आप लोग मिसलेनियस टाइप का जीके देख लें तो आप लोग के लिए काफी अपकमिंग एग्जाम में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं फटाफट देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की, ठीक है, अकबर ने, फिरोज तुगलक ने या शाहजहां ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया हुआ था, ठीक है। सिकंदर लोदी जो था वो लोदी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। निम्नलिखित में से किसने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत, ठीक है, जिसको बुद्धिज्म हम लोग कहते हैं, के विस्तार में योगदान नहीं दिया? बताना है, नहीं दिया, किसने नहीं दिया है? हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, अशोक ने या पुष्यमित्र शुंग ने? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र। जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया हुआ था बुद्धिज्म के विस्तार में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़के आजम कहलाई जाने वाली सड़कें बनाई थी? बताइए बताइए, ये बताना है। बंगाल से लेकर कहां तक? पेशावर तक। अकबर ने, जहांगीर ने, ठीक है, इस्लाम शाह ने या शेर शाह ने? सबको पता ही होगा इसका आंसर, क्योंकि शेर शाह सूरी ने जो था, जिसको हम लोग जीटी रोड से नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो पहले कहां से कहां तक था? पेशावर से लेकर कोलकाता यानी बंगाल तक था। लेकिन अभी कहाँ है? हमारे भारत में अगर बात किया जाए तो अमृतसर तक, वो कोलकाता से अमृतसर तक ये जो हाईवे बना हुआ है, जीटी रोड बना हुआ है, ठीक है, ये है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र शहर की नगर प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? बताना है। मुद्राक्षक था, इंडिका था, अशोक के अभिलेख थे या अर्थशास्त्र था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो इंडिका पुस्तक जो थी, जो लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा, इसी के द्वारा जो मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र शहर के नगर के जो भी प्रशासनिक व्यवस्था था उसको समझने के लिए इसमें लिखा हुआ गया था, ठीक है। किताब उल हिंद भारत की खोज रचित है हिंदू भाषा में, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में या तुर्की भाषा में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अरबी भाषा में। तो किताबे उल हिंद, जो किताब उल हिंद भारत की खोज, इसका मतलब है रचित है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी या अरविंद घोष या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद मोहन और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्ण आर्द्र अर्ध सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के में, ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना % का हुआ था? जनसंख्या वृद्धि 20.21%, 17.64%, 18.32% या 21.25%? तो जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ था वो 17.64 का वृद्धि हुआ था, दशकीय वृद्धि जिसको हम लोग कहते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर और जाने 1 डिग्री की तापमान बढ़ता है? बताइए। जब पृथ्वी की सतह के जब अंदर जाएंगे, कितना मीटर अंदर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है? प्रति 32 मीटर पे, प्रति 36 मीटर पे, प्रति 30 मीटर पे या प्रति 28 मीटर पे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति 32 मीटर। अगर पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर अगर 32 मीटर नीचे आप लोग जाएंगे तो हर एक 32 मीटर पे 1 डिग्री का तापमान जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर पृथ्वी के अंदर जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है और कोर में जो रहता है, पृथ्वी का जो कोर होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। निम्नलिखित ऐतिहासिक निर्णयों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक है, इंदिरा साहनी 1993, गोपालन 1950, मिनर्वा मिल्स 1981, केशवानंद भारती 1973। बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मिनर्वा मिल्स 1981।
नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 किस चीज से संबंध है? वित्त आयोग से, सूचना आयोग से, निर्वाचन आयोग से या लोक आयोग से संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित जो है यह है वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर किया जाता है। भारत के संविधान के भाग 9 में किए गए निर्धारण के अनुसार पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पंचायतों की बैठक में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी पंचायत के अध्यक्ष को जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाने की आवश्यकता है, या राज्य विधानमंडल को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पंचायतों में अध्यक्षों के पदों को अनुसूचित जनजातियों, जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए अथवा नहीं। ठीक है, प्रत्येक पंचायत 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी अगर पहले भंग न हुई तो। ठीक है, या लास्ट नंबर ऑप्शन है राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण, लेखा परीक्षण के लिए उपलब्ध बना सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राज्य विधानमंडल को ये जो दिया गया, राज्य विधानमंडल को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पंचायतों में अध्यक्षों के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए अथवा नहीं। ठीक है, तो ये जो अवधारणा दिया गया है ये अवधारणा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में या मिजोरम में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में ये उपस्थित है। 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया था और धोती पहनना आरंभ कर दिया था ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सकें? ठीक है, अहमदाबाद में, चंपारण या चौरा चौरी में या दक्षिण भारत? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दक्षिण भारत जब भ्रमण किए थे तब। निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राहत कोष संचालित किया जा सकता है? बताइए। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, राष्ट्रपति आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है? गरीबी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नाभिकीय स्थिरीकरण, ठीक है, या कृषि उत्पादन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। जब आपातकाल की घोषणा, ठीक है, घोषणा प्रचालन यानी ऑपरेशन हो, तब निम्नलिखित में से किस अपवाद को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए अधिकार में जाने का अधिकार निलंबित रखता है? बताना है। अनुच्छेद 20-21 को, अनुच्छेद 21-22 को, अनुच्छेद 19-20 को या 15 और 16 को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपातकालीन लग रहा है, आपातकाल घोषित हो रहा है अपने देश में, ठीक है, तो कुछ हमारा जो मौलिक अधिकार है वो आप लोगों से छीने जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, ठीक है, जिसको ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो अनुच्छेद 20 होगा और 21 होगा, कुछ सारे मूल अधिकार जो है छीने जा सकते हैं, लेकिन इसको अपवाद के तौर पर इसको नहीं छीना जा सकता है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रहार है क्या है? एक युद्ध टैंक है, सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, एक विमान वाहक है या एक पनडुब्बी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सतह से सतह मार करने वाली एक तरह की मिसाइल है। नेक्स्ट है पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? बताना है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर एवं राणा संगा के बीच हुआ था, शेर शाह सूरी और अकबर के मध्य हुआ था, और हुमायूं और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आप लोग को अलग लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर था 27 के बाद अचानक यहाँ पे 32, क्योंकि इसके बीच में जो था क्वेश्चन रीजनिंग का था, इसलिए मैंने इसको हटाया हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इसी के दौरान क्या हुआ था कि लोदी वंश खत्म हो गया था, और जो था ये मुगल वंश का, यहीं से मुगल शासक, पहला मुगल शासक जो बाबर था, यहीं से क्या किया था, मुगल साम्राज्य का नींव डला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या तेग बहादुर सप्रू ने? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि मिली थी, उसने ये सर की उपाधि को त्याग दिया हुआ था जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था।
वह हड़प्पीय नगर, हड़प्पा का नगर कौन सा है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पे, माही पे, भोगवा पे या भीमा पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भोगवा नदी पे था। ठीक है, लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता जो था वहां का एक बंदरगाह था। लोथल में क्या होता था कि लोथल से स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। पुरुष जैसे पति मर जाता था तो पत्नी को उनके साथ दफना दी जाती थी, और पत्नी मर जाती थी तो पुरुष को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। पति पत्नी दोनों को, कोई भी एक मर रहा है तो दोनों को एक साथ दफना दिया जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? बताइए, लोकमान्य कब कहा गया था इनको? स्वदेशी आंदोलन के तहत, क्रांतिकारी आंदोलन के तहत, होम रूल आंदोलन के तहत या भारत छोड़ो के तहत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, होम रूल जब हुआ था, ठीक है, तब इनको मिला था जो विशेषण, ठीक है, लोकमान्य तिलक का। लोकमान्य तब से इनको कहा गया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थ सात एक है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या शासन के सिद्धांतों का एक तरह से पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये शासन के सिद्धांत इसमें लिखा गया था। चीनी यात्री जो वेन सांग थे, ठीक है, पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। और उसके बाद देखिए, वेन सांग ने किसके समय में भारत पर यात्रा की थी? बताइए, वेन सांग किसके शासनकाल में किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, हर्ष का यानी हर्षवर्धन का, धनदेव का या स्कंदगुप्त का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो हर्षवर्धन था। ठीक है, वेन सांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव प्रथम के, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी और बाजीराव प्रथम, या डच और बाजीराव द्वितीय? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजी और बाजीराव द्वितीय के मध्य में ये बेसिन की संधि की गई थी। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुई थी? बताना है। देखिए, जो भी था गर्म दल और नरम दल, दोनों को अलग अलग बांटा गया था। एक उदारवादी जो था वो नरम दल था, उग्रवादी जो था वो कौन सा दल था? गर्म दल था। तो इनमें क्या किया था? दो भागों में बंट गई थी भारतीय कांग्रेस। ठीक है, सूरत अधिवेशन में कि लाहौर अधिवेशन में, देख लीजिए यहाँ से, कोलकाता अधिवेशन में या कराची अधिवेशन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूरत अधिवेशन जब हुआ था 1907 में, इसी के दौरान उदारवादी और उग्रवादी, नरम दल और गर्म दल दोनों बट गए थे। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था किसने किया था? जहांगीर ने किया था, अकबर ने किया था, शाहजहां ने किया था, हुमायूं ने किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं ने किया हुआ था। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने लिया हुआ था? अब्बास तैयब जी ने लिए थे, अब्दुल कलाम आजाद थे वो लिए हुए थे, या जवाहरलाल नेहरू लिए थे, या सरदार पटेल के द्वारा लिया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां पर बंदी बनाया गया था? बॉम्बे में, मद्रास में, कोलकाता में या न्यू दिल्ली में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे में। ठीक है, पृथ्वी स्थित मंगल एवं, देखिए, शुक्र एवं मंगल के मध्य पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? सूर्य और मंगल के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, शुक्र और बृहस्पति के बीच में है, बुध और शुक्र के बीच में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पृथ्वी है किसके बीच में है? शुक्र और मंगल के बीच में है। ठीक है, किस तरह से हो जाता है? जैसे देखिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, इस तरह से होता है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित सेलों तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? ठीक है, गोंडवाना तंत्र में, कड़प्पा तंत्र में, धारवाड़ तंत्र में, ठीक है, या विंध्य तंत्र में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, धारवाड़ तंत्र में। नागियों उपसंधि जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है, किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षय से, खतरनाक अपशिष्ट से, ठीक है, या जैव विविधता से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता से ये संबंधित है नागोया जो प्रोटोकॉल है, नागोया प्रोटोकॉल। वित्तीय आपात स्थिति होती है, वित्तीय आपातकाल जब लागू होता है, इसमें से क्या किया जा सकता है? राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है, केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय में अपने नियंत्रण को कमी ला सकती है, नियंत्रण कर सकती है, या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है, या संवैधानिक उपचारों
के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। बताना इसमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो 2 नंबर है और 3 नंबर, ठीक है, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य बजटों को व्यय में नियंत्रण कर सकती है और उच्च न्यायालय और ये जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन में कमी की जा सकती है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में वायु में गति। क्षोभ मंडल में वायु में गति जिसको संचलन कहा जाता है निम्नलिखित द्वारा होती है। सौर पवन द्वारा होती है, ठीक है, और सौर पवन द्वारा, संवहन धारा द्वारा होती है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा होती है, या वायु दाब द्वारा होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा वायु दाब द्वारा होती है। नेक्स्ट है उच्च ज्वर तथा निम्न ज्वर के बीच जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहा जाता है बताइए। ठीक है, टिडल बोर्ड यानी ज्वारीय वेदन कहा जाता है, ज्वारीय अवधि कहा जाता है, ज्वारीय रेंज कहा जाता है, ज्वारीय लहर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्वारीय रेंज, उसको टाइडल रेंज कहा जाता है। ठीक है, जो मैक्सिमम और मिनिमम जो टाइड उठता है, ठीक है, समुद्र का, उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से रिफ्ट घाटी का भ्रमण द्रोणी से होकर बहती है। बताना है रिफ्ट घाटी या भ्रमण द्रोणी कहाँ से होकर बहती है। नर्मदा से, ब्रह्मपुत्र से, गंगा से, कृष्ण से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये नर्मदा से होकर बहती है। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप, चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने पर, गोदावरी के मुहाने पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पुलिकट झील है उसके समीप। नेक्स्ट है विदर्भ। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह आंध्र प्रदेश का अंग है, असम का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, या उड़ीसा का अंग है। इसका करेक्ट आंसर होगा ये विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र का अंग है। एक ये क्षेत्र था जहाँ पे राजा साहब अपना शासन करते थे, विदर्भ। ठीक है, निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ। 61वें संविधान जब संशोधन किया गया था उसी में ये चीज तय किया गया था कि पहले जो आयु था 21 वर्ष पे मतदान कर सकते हैं, लेकिन उसको घटा के 18 वर्ष तक कर दी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के खाके यानी ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ब्रिटेन के संविधान को, भारत सरकार अधिनियम 1915 को, या साइमन कमीशन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रशासन की औपचारिक प्रधान कौन होता है बताइए। प्रशासन का औपचारिक प्रधान पूछा जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है बताना है। ठीक है, ठंडा जिसका खून होता है, बंदर है, चूहा है, भेड़िया है, या सांप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप जो होता है ठंडे खून का होता है। सर्वाधिक संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। उच्चतम न्यायालय करता है, संसद करता है, संविधान करता है, या खुद या राष्ट्रपति करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वही संरक्षण करता है मौलिक अधिकारों को। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। द्विफक्षीय लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं, अवतल लेंस होते हैं, या पोलराइड होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा पोलराइड जो लेंस होते हैं उसी के थ्रू हम लोग 3D मूवीज वगैरह देख लेते हैं। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या सरदार पटेल ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सरदार पटेल का ये कहना था, ठीक है, कि अपना अंतिम लक्ष्य यही है कि हर आंख से हर आंसू पोंछ देना ही उनका, ठीक है, इनने माना था कि इनका अंतिम लक्ष्य है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है बताना है। छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार में, लक्षद्वीप में, या बंगाल की खाड़ी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार, जिसको ग्रेट निकोबार कहा जाता है, वहीं पे ये स्थित है। और ये दक्षिण पॉइंट है। उत्तरी पॉइंट कौन सा होता है, इंदिरा कॉल हो जाता है। ठीक है, भारत में संपत्ति का अधिकार है बताइए। संपत्ति का अधिकार तो पहले भारत के मूलभूत अधिकार में था, ठीक है, मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको हटा दिया गया था। भारत में संपत्ति का जो अधिकार है नैतिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, ठीक है, वैधानिक अधिकार है, या व्यक्तिक अधिकार है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक तरह का वैधानिक अधिकार है। जब देखिए जब 44 नंबर संशोधन किया गया था तो इसको जो मौलिक अधिकार था, ठीक है, मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करते थे तो अब 6 रह गया है, तो उसमें से इसको हटा के वैधानिक इसको अधिकार में डाल दिया गया था।
ठीक है। और ये जो अधिवेशन किया गया था ये 1978 में किया गया था, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या चीज है बताइए। उसकी कृषि है, उसका उद्योग है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट है, या उसका प्रति व्यक्ति आय है। तो देखिए ये चीज डिफाइन होता है प्रत्येक व्यक्ति के आय से ही उसका, ठीक है, आर्थिक विकास सूचक डिफाइन किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कुछ अगर आय हो तब उसका आर्थिक विकास सूचक को, ठीक है, वही उसका क्या होता है, वही उसका सूचक होता है एक तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा यानी मिट्टी आर्द्रता रोक कर रखती है। बताना है कि ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा किसमें होता है। ठीक है, लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में, या एलुवियल मिट्टी में, एलुवियल सॉइल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो काली मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें आर्द्रता रोक कर रखती है, जल्दी उसका नमी नहीं खत्म होता है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं बताना है। पर्णपाती वन है, कटीले वन है, ज्वारीय वन है, या पर्वतीय वन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो भी ये है, ठीक है, डिसिडियस फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है, पर्णपाती वन। शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, या आंध्र प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 63 के बाद 73, क्योंकि इसके बीच में मैथ का क्वेश्चन था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, या आंध्र प्रदेश में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। लक्षद्वीप है, ठीक है, ये देखिए ये जो थोड़ा सा मैं नक्शा बना दे रहा हूँ, ये जो भारत का नक्शा होता है, ठीक है। अब इस साइड में तो हमारा कौन सा हो जाता है, बंगाल की खाड़ी, इस साइड में हमारा होता है अरेबियन सी। तो लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, इधर ही स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, लक्षद्वीप का। अरब सागर में कौन सा स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान है, सबको पता ही होगा ये चीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें बहा करती कहाँ पे बहती है बताना है। ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर। देखिए आर्द्र पवनें जिसको कहा जाता है, ठीक है, आर्द्र पवनें मतलब उस पानी में क्या होता है, पवन में, उस पवन में क्या होगा, पानी का मात्रा होता है या जलवाष्प का मात्रा होता है। स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, या पहाड़ी प्रदेशों की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र से। देखिए समुद्र का पानी इवेपोरेट होकर अगर स्थल की ओर बहेगा तो वो जो होगा आर्द्र पवन होगा। ठीक है, ह्यूमिड विंड होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। केरल है, राजस्थान है, बिहार है, या जम्मू कश्मीर है। इसका करेक्ट आंसर होगा केरला में जो होता है सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन किया जाता है, और समुद्र के किनारे ये सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगर विश्व का बात किया जाए तो थाईलैंड में सबसे ज्यादा रबर का, ठीक है, उत्पादन किया जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है बताइए। शिवालिक कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है, हिमाचल कहा जाता है, या त्रिकुटा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, दांत पर जमी परतें बनी होती है, केवल भोजन के कणों से बना होता है। ठीक है, जो परत एक जम जाती है, दांत पे एक लेयर गंदा सा जम जाता है। भोजन के कण और थूक से जम जाता है, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से जम जाता है, या भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से जम जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, ठीक है, एडवर्ड टेलर द्वारा, बर्नर बॉन ब्राउन द्वारा, या जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, या सैमुअल कोहेन द्वारा किया गया था। तो जो हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था वो एडवर्ड टेलर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जित नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या नियोन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गैस जो है वो नियोन है। निम्नलिखित विद्युत अपघटयों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जा सकता है। सोडियम सल्फेट को, नाइट्रिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, या पोटेशियम नाइट्रेट को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का यूज किया जाता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत है किस चीज का, पोटेशियम का, सोडियम व पोटेशियम का, फास्फोरस और मैग्नीशियम का, पोटेशियम और फास्फोरस का, या केवल पोटेशियम का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पोटेशियम का जो होता है सेब में काफी होता है, जो हृदय के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। आधुनिक मनुष्य, ठीक है, के हाल का पूर्वज है। जावा मनुष्य है, क्रो मैग्नान मनुष्य है, ठीक है, या
नियंडरथल मानुस है या पेकिंग्स मानुस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्रो-मैग्नॉन मानुस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटोन है या न्यूट्रॉन है? तो सबको पता ही होगा, इसका करेक्ट आंसर फोटोन हो जाएगा। फोटोन क्या है? क्या है ये? एक लाइट का यूनिट होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्र का जल नमकीन होता है, समुद्र का जल गहरा होता है, समुद्र का जल भारी होता है या समुद्र का जल हल्का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समुद्र का जल भारी यानी डेंसिटी काफी ज्यादा होता है, भारी होता है, ठीक है, तो इसीलिए उसमें तैरना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है जिसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तिल्ली है, शैवाल है, मशरूम है या टिड्डी है? तो शैवाल जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। जो पेड़ पौधे या जंतु अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफ कहता है, और जो नहीं बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उसको, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। स्वचालित इंजनों में, ठीक है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया था? इथेनॉल का, इथिलीन ग्लिसरॉल का, मिथेनॉल का या प्रोपिल एल्कोहल का? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथिलीन ग्लाइकोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापक्रम जड़ों में, ठीक है, जाड़ों में घट जाता है। हमारा टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर जाड़ा के समय में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है, या जाड़ों के समय में बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये हमारा परिवर्तनशील नहीं होता है, ना ही वो घटता है जाड़ा में और ना ही गर्मियों में बढ़ जाता है टेम्परेचर तो हमारा उतना ही रहता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु की ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाएगा, ये वाला चीज गलत है। अगर आर्द्रता बढ़ जाता है तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा बताइए? अगर अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज जो होता है उसमें अगर खराबी आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारे शरीर में? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेंगे, या ग्लूकागॉन जिसको बोला जाता है या ग्लूकोजॉन भी बोला जाता है, रक्त का निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इंसुलिन और जो ग्लूकोन होता है उसका वो नहीं बनेंगे, उसका स्राव बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये मनुष्य का हृदय का बात हो रहा है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, मेढक में 3 होते हैं, ये भी चीज याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, ठीक है, पौधों को सहारा प्रदान करना। तो प्रकाश संश्लेषण इसका पार्ट नहीं है, बाकी जो टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको जाइलम कहते हैं, उसके थ्रू पानी का भी अवशोषण किया जाता है जो कि जड़ में मौजूद होता है, ठीक है, किसी भी पेड़ के जड़ में मौजूद होता है। जल का अवशोषण वहीं करता है और पोषक तत्वों का भी अवशोषण करता है और सहारा भी प्रदान करता है, ठीक है, रूट को पूरा फिर्मली पकड़े रहने काम है जमीन से। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य देखने के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे या अनंत बनेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत बन जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आईना रख दिया जाए, ठीक है, दूसरा आईना ठीक इसके सामने रख दिया जाए इस तरह से, तो आमने सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बन जाएगा, ठीक है, समानांतर अगर रख दिया जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद, ठीक है, कोई गेंद है, इतना मीटर प्रति वर्ग की समान त्वरण से गिराई जाती है, ठीक है, ऊपर से ऐसे छोड़ दिया गया इसको, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? ठीक है, तो सबको पता होगा v बराबर u प्लस GT हम लोग करेंगे, ठीक है, या AT भी होता है GT, ऊपर से जब गिराया था यहाँ पे AT का बात नहीं होता है, GT हो जाता है। u हमारा कितना दिया गया है? देखिए इनिशियल u तो हमारा 0 रहेगा, तो उसका वेग निकालना है, यानी v बराबर क्या हो जाएगा? सिर्फ GT हो जाएगा। ये तो g हमारा दिया ही है, 9.8 होता है और 3 है, ठीक है, और इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29.4, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव और ठोस और द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, द्रव एवं गैस में, निर्वात एवं गैस में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम के नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के ऊंचे रखते हैं,
हमेशा एक से बनाए रखते हैं या वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हुए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। ठीक है, घटपर्णी है, अमरबेल है, ब्लेडर वर्ट है या सूरजमुखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल। निम्न रंगों के बीच आंखों की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? लाल एवं हरे के लिए, नारंगी और पीले के लिए, हरा और नीला के लिए, पीला और हरा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला और हरा के लिए। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से 3 डिग्री हो जाए? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या पानी जम जाएगा, बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, जब 9 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम आयतन कितना डिग्री पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, तो आयतन क्या होता है? जब 9 डिग्री से आप टेम्परेचर को घटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर को घटाएंगे 4 डिग्री पे, इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा, पहले क्या होगा, इसका टेम्परेचर घटेगा और 4 डिग्री के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब 9 डिग्री से गिरकर ये 3 डिग्री तक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टोटल आज का ये क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं सबको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।